हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको भादी मावस की पूजा विधि बताने वाली हूँ। इसे सतिया की मावस भी बोला जाता है और इस दिन आपको सतियों की, रानी सती दादी जी की धोखा पूजी करनी होती है। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। ये पूजा राजस्थान में करी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रानी सती दादी का छापा मैंने मांडा जाता है, ये छापा कैसे बनाएं इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जहाँ पर भी आप पूजा करेंगे वहाँ जल से चौका दें। कई लोग माटी और गोबर का भी चौका देते हैं, पर आप सिंपल जल से भी चौका दे सकते हैं। इसके बाद आपको पूजा के लिए ये सब सामान चाहिए। इसमें आपको सूखा नारियल, मोली और ये नाल के गुच्छे हमें बनाकर लेने हैं। ये सब लेना है दक्षिणा, मतलब जब पूजा करूंगी तब आपको ये सब सामान दिख जाएगा। अपने हाथों में मेहंदी लगाएं और ओढ़ना ओढ़कर ये पूजा करें। घर के जेंट्स जो बहुएं होती हैं, कोई भी ये पूजा कर सकता है। तो सबसे पहले ये जो चित्र है, ये जो मैंने आपको बनाना सिखाया है, उसका वीडियो भी मैं दे दूंगी। आज की पूजा में हमें ये घुघरे का चिल्ला और ये छोटी छोटी 13 चिल्ली बनाई जाती हैं। इनसे जो धोख है वो दी जाती है। तो आपको ये बनानी है। ये आटे का घोल घोल कर, जैसे हम पुए बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं, वैसे ही ये चिल्ले बनाने होते हैं। तो ये पाटे पर सबसे पहले हमने जो चित्र मांडा है वो हम रखेंगे। आपके पास रानी सती दादी की फोटो हो तो आप डायरेक्ट फोटो भी रख सकते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ ये सतिया बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमने जल से चौका दिया था वहाँ पर अब हम रोली से सतिया बनाएंगे, सतिया काटेंगे। तो इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी ये पूजा कर सकता है, घर का कोई भी सदस्य, और सबको ये पूजा करनी चाहिए। मतलब अगर सब नहीं कर पा रहे हैं सुबह, तो दिन में किसी भी टाइम पर कोई भी धोख ले सकता है। एक बार सुबह पूजा हो जाने के बाद तो इस प्रकार से सबसे पहले हम सतिया बनाएंगे। और सतिया बनाने के बाद अब हम सबसे पहले ये जो नाल है, इससे हम रानी सती दादी की जो फोटो है उस पर ये नाल लगाएंगे मेहंदी की सहायता से। और अब सबसे पहले टीका काटेंगे रोली से, छाटा भी देंगे और चावल अर्पित करेंगे। इसके बाद इस पर हम हमारे 2 घुघरे रखेंगे, बड़े घुघरे, और उसके बाद उन पर 13 चिल्ले हाथ में लेकर, 13 छोटे चिल्ले हाथ में लेकर, चिल्ली हाथ में लेकर ये दोनों हाथ से चढ़ाने हैं। तो इसी प्रकार से ये पूजा करी जाती है। आप ये रानी सती माता की पूजा कभी भी कर सकते हैं, सिर्फ भादी मावस के दिन ही नहीं, जब भी आप करना चाहें तब आप इसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो 13 चिल्ले चढ़ाने के बाद अब हमें ऐसे ही 13 ये जो नारियल होता है इसके टुकड़े चढ़ाएं। इसी के साथ साथ एक नाल की गुच्छी और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर प्रसाद में आप कुछ भी बना सकते हैं। हलवा और फल मैंने यहाँ पर चढ़ाए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। और साथ में जल की घंटी रखेंगे। इसके बाद 13 टिक्की रोली की देनी है। जहाँ पर हमने सतिया मांडा है वहीं पर आपको 13 टिक्की रोली की देनी है। इसके बाद 13 टिक्की आपको काजल की देनी है और 13 टिक्की मेहंदी की देनी है। तो रोली की टिक्की पर हम चावल भी चढ़ा देंगे। कुलदेवी जो आपकी होंगी उनको भी आज आप पूजा में बैठा सकते हैं। रानी सती दादी के साथ साथ अगर कुलदेवी की फोटो या मूर्ति हो तो उनकी भी आप पूजा करें। कुलदेवी की पूजा पर कुलदेवी की धोख कैसे लें आप, उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वहां से जाकर कुलदेवी की धोखा पूजी देख सकते हैं। तो इसके बाद रोली की और काजल की टिक्की देने के बाद हम मेहंदी की टिक्की देंगे। तो इस प्रकार से जमीन पर ही आप ये पूजा अपने किचन के पंडा पर भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप करना चाहें, मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। तो इसके बाद जितने भी परिवार वाले पूजा कर रहे होंगे वो सभी ये चिल्ले चढ़ाएंगे, चिल्ली चढ़ाएंगे छोटी छोटी। घुघरा का चिल्ला तो 2 ही चढ़ाना है, बाकी जितने लोग पूजा करेंगे उतने लोग चिल्ली और ये जो नाल है ये चढ़ाएंगे, दक्षिणा भी चढ़ाएंगे और ये जो नारियल है ये भी चढ़ाएंगे। तो जो घुघरी का चिल्ला होता है, वो जो नॉर्मल चिल्ला आप बनाएंगे उसमें ही आपको साइड में सर्कल सर्कल, मतलब फूल जैसा वो बन जाएगा। थोड़ा सा आप टिपका देंगे तो वो घुघरी का चिल्ला उसे बोलते हैं, वो बन जाएगा। अब अगर आप चढ़ाना चाहें, आपने कोई मानता ली हो, तो उसके लिए आप चाहें तो साड़ी चढ़ा सकते हैं। साड़ी में ब्लाउज पीस अलग से ज़रूर से होना चाहिए। तो कोई सी भी आप साड़ी लें, साड़ी लाल, हरी, पीले रंग की लें तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद चुंदड़ी लें। इनमें से जो आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, कंपलसरी कुछ नहीं है। मेहंदी की टिक्की देने तक जितना मैंने आपको बताया उतना आपको करना ही चाहिए। बाकी इसके अलावा जो आप देना चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं। तो आपको एक साड़ी, ओढ़नी, चुनरी जो होती है, उसी के साथ साथ चूड़ा, ये सुहाग पिटारी ली है। सुहाग पिटारी कैसे बनाया उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही साथ ये रोली है और मेहंदी है। तो साल भर में आप इतना सामान निकाल सकते हैं।
कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। और रानी सती दादी का मंदिर हो तो वहाँ मंदिर में चढ़ा के आएँ। जैसे मेरे पापा के यहाँ पे रानी सती दादी का मंदिर था तो वो हर मंगलवार को कीर्तन में जाते थे। तो इस प्रकार से आप फल दक्षिणा रखकर ये उनके मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं या दुर्गा माई के मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं। इसके बाद ये रानी सती दादी जी की आरती और भजन है, ये भी आप करें और कीर्तन में भी आप जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपको रानी सती दादी जी की भादी मावस पर पूजा करनी होती है। आप इस दिन अपनी कुलदेवी की भी पूजा कर सकते हैं या किसी और सती माता की भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर से ऑन करें और इसी के साथ साथ ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।